प्रोफेसर को भाई की बातों से बहुत दुख हुआ। हार्ट के मरीज तो थे ही, 100 हार्ट अटैक आ गया। समीर को सिएटल आए 3 महीने हो गए थे। वह बहुत खुश था। डॉक्टर माता पिता का छोटा बेटा, बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। आईआईटी दिल्ली का टॉपर था। मास्टर्स करते ही माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई। स्कूल के दिनों से ही वह अमेरिकन सीरियल और फिल्में देखता। मशहूर सीरियल फ्रेंड्स उसे रट लग गया था। भारत से अधिक वह अमेरिका के विषय में जानता था। वह अपने सपनों के देश में पहुंच गया। सिएटल की सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, नीला साफ आसमान, बड़ी बड़ी झीलें और समुद्र, सब कुछ इतना मनोरम कि बस देखते रहो, मन भरता ही नहीं। समीर सप्ताह भर काम करता और वीकेंड में घूमने निकल जाता। कभी ग्रीन लेक पार्क, कभी लेक वॉशिंगटन, कभी माउंट बेकर, कभी कैस्केडियन रेंज, तो कभी स्नोक्वाल्मी फॉल्स। खाना खाने के ढेरों स्थान, दुनिया के सभी स्थानों का खाना यहाँ मिलता। वह नई नई जगह खाना खाने जाता। अब तक वह चीज़ फैक्ट्री, ओलिव गार्डन, कबाब पैलेस, सिजलर्स एंड स्पाइस कनिष्क, शालीमार ग्लोरी का खाना चख चुका था। ऑफिस उसका रेडमंड में था, सिएटल के पास। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी यहाँ रहते हैं। मिक्स आबादी है, गोरे, अफ्रीकन, अमेरिकन और एशियाई देशों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ भारतीय और पाकिस्तानी भी अच्छी संख्या में है। देसी खाने के कई रेस्तरां हैं, इसलिए समीर ने यहाँ एक बेडरूम का अपार्टमेंट लिया। ऑफिस में बहुत से भारतीय थे, अधिकतर दक्षिण भारत से थे, कुछ उत्तर भारतीय भी थे। सभी इंग्लिश में ही बात करते, हाय हेलो हो जाती। देखकर सभी मुस्कुराते। यह यहाँ अच्छा था, जान पहचान हो ना हो मुस्कुराकर अभिवादन करा जाता। समीर की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो उसे प्रोजेक्ट मिला। 5 लोगों की टीम बनी, एक दक्षिण भारतीय, 2 गोरे और एक लड़की एमन। समीर एमन से बहुत प्रभावित हुआ। बहुत सुंदर, लंबी, पतली, गोरी, भूरे बाल, नीली आंखें, पहनावा भी बहुत अच्छा, फॉर्मल ऑफिस ड्रेस। बातचीत में शालीन, अमेरिकन एक्सेंट में बात करती और देखने में भी अमेरिकन लगती थी। मूलतया एमन कहाँ की थी, इस विषय में कभी बात नहीं हुई। उसे सब एमी कहते थे। एमी काम में बहुत होशियार थी, सब के साथ फ्रेंडली। समीर भी बुद्धिमान था और काम में बहुत अच्छा था, देखने में भी हैंडसम और मदद करने वाला। अतः टीम में सबकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दोपहर समीर ने एमी से साथ में लंच करने को कहा और वह मान गई। दोनों ने लंच साथ किया। समीर ने बर्गर और एमी ने सलाद लिया। वह हल्का लंच करती थी। समीर ने पूछा, यहाँ खाना अच्छा कहाँ मिलता है? आई लाइक कबाब पैलेस, एमी ने जवाब दिया। समीर को आश्चर्य हुआ कि अमेरिकन होकर यह भारतीय देसी खाना पसंद करती है। समीर ने जब एमी से पूछा कि क्या तुम्हें इंडियन खाना पसंद है, तो उसने बताया कि हाँ, इंडियन और पाकिस्तानी एक जैसा ही होता है। फिर जब समीर ने पूछा कि क्या तुम अमेरिकन हो, तो एमी ने बताया कि हाँ, वह अमेरिकन है, मगर दादा पाकिस्तान से 1960 में अमेरिका आ गए थे। समीर सोचता रहा कि एमी को देखकर, उसके पहनावे से, बोलचाल से कोई नहीं कह सकता कि वह पाकिस्तानी मूल की है। दोनों एक दूसरे में काफ़ी रुचि लेने लगे। अब तो वीकेंड भी साथ गुजरता। एमी ने
समीर को सिएटल और आसपास की जगह दिखाने का जिम्मा लिया था। पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जाते। माउंट रेनियर गए। सिएटल की स्पेस नीडल 184 मीटर ऊंचाई पर घूमते हुए स्काई सिटी रेस्तरां में खाना खाया। यहाँ से शहर देखना एक सपने जैसा लगा। सिएटली ग्रेट व्हील में वह डरते डरते बैठा। 53 मीटर की ऊंचाई, परंतु एमी को डर नहीं लगा। भारत में वह मेले में जब भी बैठता था तो बहुत डरता था। यहाँ आर पार दिखने वाले कैबिन में बैठकर मध्यम गति से चलने वाला झूला आनंद देता है, डराता नहीं। फेरी से समुद्र से विदबी टापू पर जाना, वहाँ का इटालियन खाना उसे बहुत रोमांचित करता था। भारत में भी समुद्र तट पर जाता था, पर पानी एवं वातावरण इतना साफ नहीं होता था। पहाड़ी रास्ते 4 लेन चौड़े, 5000 फुट की ऊंचाई पर जाना पता भी नहीं चलता। अपने यहाँ तो पहाड़ी रास्ते इतने संकरे कि 2 गाड़ियों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ घूमते फिरते दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी जान गए थे। जैसे एमी के दादा का परिवार 1947 में लखनऊ, भारत से कराची चला गया था। दादी भी लखनऊ से विवाह करके आई थी। उनके रिश्तेदार अभी भी लखनऊ में हैं। 1960 में अमेरिका में न्यूयॉर्क आए थे। उसके पिता और ताया दोनों छोटे छोटे थे जब वे अमेरिका आए। दादा दादी ने अपनी संस्कृति के अनुसार बच्चों को पाला था। यहाँ का खुला माहौल उन्हें बिगाड़ न दे, इसका पूरा ख्याल रखा था। ताया पर अधिक सख्ती की गई। वे मुल्ला बन गए। अभी भी न्यूयॉर्क में ही रहते हैं और उनका एक बेटा है जो ABCD है, अर्थात अमेरिकन बोर्न कन्फ्यूज्ड देसी। ताया को अधिक धार्मिक होते देख दादा ने एमी के पिता पर अधिक अनुशासन नहीं लगाया और वे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बन गए। एमी की माँ नैसी अमेरिकन थी और पिता की सहपाठी। वे अब नरगिस है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और दादा दादी की देखरेख में नमाजी और उर्दू बोलने वाली बहू बन गई। दादा तो अब नहीं रहे, दादी साथ रहती थी। हिंदी फिल्मों की दीवानी, एक सुखी परिवार है। एमी की परवरिश में देसी और अमेरिकी संस्कृति का समावेश था, अतः वह सभ्य, अनुशासित, समय की पाबंद थी, सुंदर थी, साथ ही अपनी सुंदरता को संवार कर और संभाल कर रखने वाली भी थी। अमेरिकियों की तरह सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, रात में जल्दी सोना और वीकेंड पर घूमना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसके घर में उर्दू भाषा ही बोली जाती। वह उर्दू जानती थी पर बोलती इंग्लिश में ही थी। एमी के विषय में जानकर समीर को अच्छा लगा। समीर को एमी से प्यार हो गया। वह हर कीमत पर उसे पाना चाहता था, परंतु पाकिस्तानी मूल का होना कैसे बात बनेगी। दोनों 6 महीनों से साथ थे। एक दूसरे में रुचि अब एक दूसरे को पाने की चाह में बदल गई थी। एमी ने समीर को अपने घर वालों से मिलने के लिए बुलाया। घर वालों से यह कहकर मिलाया कि यह ऑफिस का मित्र है समीर। एमी की दादी को देखकर समीर को अपनी दादी याद आ गई। सलवार सूट में वैसी ही लग रही थी। प्रोफेसर साहब बहुत हंसमुख थे, तुरंत घुल मिल गए। फुटबॉल के दीवाने थे, सिएटल टीम के फ़ैन। समीर को यहाँ का फुटबॉल अजीब लगता था। हाथ पैर दोनों से खेला जाता था। अधिकतर बॉल हाथ में लेकर भागते हैं। एमी की माँ सभ्यशालीन महिला थी। एमी बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। एमी की माँ ने बिल्कुल देसी खाना बनाया था। समीर लखनऊ से है। यह सुनकर दादी तो गदगद हो गई। अपने बचपन के
मायके के किस्से सुनाने लगी। एक लंबे समय बाद वह इतनी देर हिंदी में बोला, उसे अच्छा लगा। यहाँ तो वह जब से आया है मुंह टेढ़ा करके एक्सेंट में बोलने की कोशिश करता रहा है। समीर ने ध्यान दिया। दादी, प्रोफेसर, नरगिस सभी उर्दू में बात करते हैं, पर एमी इंग्लिश में जवाब देती, कभी कभी हिंदी में भी। उर्दू हिंदी एक जैसी भाषाएं हैं जिन्हें वह अपने यहाँ भी सुनता बोलता था। बस उनके उर्दू में कुछ शब्द गाढ़े उर्दू के हैं, पर बात समझ में आ जाती है। उसे यहाँ अपनापन लगा। एमी के घर वालों को भी समीर अच्छा लगा और उसे बराबर आते रहने का न्योता दिया। एमी ने समीर के जाने के बाद जब घर वालों से पूछा कि समीर उन्हें कैसा लगा, तो वे लोग बोले कि अच्छा है। तब उसने बताया कि समीर और वह शादी करना चाहते हैं। यह सुन उसकी दादी तो खुश हो गई, क्योंकि वह उनके मायके से जो था और उन्हें समीर नाम से मुसलमान लगा था। प्रोफेसर ने आपत्ति की कि वह पाकिस्तानी नहीं भारतीय है। एमी की मां ने अपना शक जाहिर करते हुए कहा कि कहीं ग्रीन कार्ड के लालच में शादी तो नहीं करना चाहता है, लड़के को अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए। समीर ने बताया, हाँ, मैंने घर वालों को मना लिया है। पहले तो सब नाराज़ थे, पर एमी से बात करके सब खुश हो गए। मेरे माता पिता धर्म जाति नहीं मानते, पर एमी पाकिस्तानी मूल की होने पर चौंके थे। मगर मेरी पसंद के आगे उन्हें सब छोटा लगने लगा, अतः सब राजी हो गए। प्रोफेसर ने अपने ठीक होने की पार्टी में अपने सभी मिलने वालों दोस्तों को बुलाया और फिर समीर और एमी की मंगनी की घोषणा कर दी। वे जानते थे कि शादी में बहुत लोग नहीं आएंगे। दोनों परिवारों की मौजूदगी में शादी सादगी से कोर्ट में हो गई और फिर रिसेप्शन पार्टी होटल में की, जिसमें दोनों के ऑफिस के साथी नरगिस और प्रोफेसर के दोस्त पड़ोसी मिलने वाले शामिल हुए। भाईजान और उनकी जैसी सोच वाले नहीं आए। दो प्रेमी पति पत्नी बन गए। सच ही तो है, प्रेम नहीं मानता कोई सरहद, भाषा या धर्म। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।